हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी स्वस्थ व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर मजाक में ये ज़रूर पूछते हैं कि आपकी हेल्थ का राज क्या है। फ्रेंड्स, अच्छी हेल्थ का राज जानने के लिए अगर हम थोड़ा आयुर्वेद की तरफ रुख करें, आयुर्वेद को थोड़ा स्टडी करें, तो हम ये पाएंगे कि अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग गट का होना बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेद तो फंक्शन ही इसी प्रिंसिपल पर करता है कि आपके पेट से ही सभी तरह की बीमारियां पैदा होती है। अगर आपका गट स्ट्रांग है, आपका पेट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। अगर आपका गट वीक है तो वहीं से सारी बीमारियां ओरिजिनेट होती हैं, फिर वो चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो और चाहे मेंटल प्रॉब्लम्स हो। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने गट को स्ट्रांग रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने गट को स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पहला टिप ये है कि आप अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स को इंक्लूड करें, यानी कि आप अपनी डाइट में डिफरेंट टाइप्स के खाने को इंक्लूड करें। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर ये है कि हम अपनी डाइट में डेली डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड करते हैं और हम ये अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने वैरायटी ऑफ फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड किया। और ये तो सभी जानते हैं कि हमारी जनरेशन से पहले की जनरेशन ज़्यादा हेल्दी थी, वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग थे और ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट थे। इसलिए आप अपनी डाइट में जितना ज़्यादा हो सके वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करें। डाइट को लार्ज ना बनाएं, जबकि अपनी डाइट में मल्टीपल थिंग्स को इंक्लूड करें ताकि आप अपने गट को स्ट्रांग रख सकें। तो अगर साइंटिफिकली भी देखें तो हमारे गट में हज़ारों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसमें से मोस्टली गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। लेकिन ये सभी बैक्टीरिया अलग अलग तरह के फूड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए हमारी डाइट में जितना वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड होगा उतना ही हमारी हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगी। इसी कड़ी में अगला टिप ये है कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का एक पोर्शन जरूर इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक्स में सबसे कॉमन चीज़ है योगर्ट। योगर्ट के अंदर हमारे इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाने वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलाई, जिसका आपने शायद नाम भी सुना होगा, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और इसी के साथ साथ वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बेनिफिशियल होते हैं। साथ ही साथ वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में एक पोर्शन प्रोबायोटिक्स का ज़रूर रखें, यानी कि योगर्ट और उसके जैसे सब्सटेंसेस को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में तीसरा टिप ये है कि आप अपनी डाइट में लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो कि आपके इंटेस्टाइन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। और क्योंकि ये सॉल्युबल फाइबर होता है, इस वजह से हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है, इंटेस्टाइन इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक पोर्शन ज़रूर रखें। इसी कड़ी में अगला टिप ये है कि आप अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स को कम इस्तेमाल करें जिसमें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले हुए होते हैं, या ऐसे कैंड फूड जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का भरपूर प्रयोग किया जाता है, उनको आप अपनी डाइट से थोड़ा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड रखते हैं तो आप इनका पोर्शन बिल्कुल कम से कम रखें ताकि ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट ना कर सकें, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को डिटीरिएट करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए आप इन प्रिजर्वेटिव्स को अपनी डाइट से जितना दूर रखेंगे कि आपके गट की हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, अगला और पांचवा टिप ये है कि आप अपनी डाइट में एक अच्छा पोर्शन उन फूड आइटम्स का रखें जिनमें कि पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। पॉलीफिनॉल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट मटेरियल में पाए जाते हैं। हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन्स इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वहाँ से ये गो थ्रू होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करते हैं और उससे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। पॉलीफिनॉल किन चीज़ों में पाया जाता है तो आप देखें, ग्रेप्स का जो कवर होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पॉलीफिनॉल होता है। इसके अलावा एलमंड्स, इसके अलावा बेरीज, स्पेशली ब्लूबेरीज, इसके अलावा ब्रोकली और ग्रीन टी में भी पॉलीफिनॉल काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ ऑनियन में भी पॉलीफिनॉल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से और भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें पॉलीफिनॉल पाया जाता है।
तो आप अपनी डाइट में एक अच्छा पोर्शन उन सब्सटेंसेस का रखें जिसमें कि पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये 5 टिप बताया जो कि आपके गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल है। आप ये कोशिश करें कि अपनी डाइट के पोर्शंस को इस तरह से डिवाइड करें ताकि आपकी डाइट एक कंप्लीट डाइट बन सके और आपकी डाइट आपके गट को स्ट्रॉन्ग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और हम सब ने अभी यह जाना कि हमारा गट जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और किसी भी तरह के फिजिकल और मेंटल डिजीज से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।